आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था इसके बारे में। ये जो है चैप्टर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री इसी साल आया आपके लिए, नाइन्थ में आपने नहीं पढ़ा था इसके बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये तीन शब्द से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड होते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमने लिया है ट्राई, थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो इन तीनों वर्ड्स को मिला के ही ट्रिग्नोमेट्री बना है, मतलब थ्री साइड्स का मेजरमेंट। ठीक है, मतलब हम तीन साइड्स का मेजरमेंट जिस में करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री होगी हमारी। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब किस किस के बीच रिलेशनशिप बताता है ये? ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच। ठीक है ना, कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है वही हम ट्रिग्नोमेट्री में उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? तो ये जो हमारा ट्राइंगल होता है इसके जो साइड्स दिख रही हैं, इन्हीं साइड्स से कुछ रेशियोज़ बनते हैं जिनको कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहला देखो साइन ए। अब साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या कहेंगे हम? साइन ए। इसका पूरा नाम अगर हम बोले तो साइन ऑफ एंगल ए, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह कोस ए। अब कोस ए क्या होता है? तो कोस ए होता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? कोस ए। और इसका पूरा नाम है कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसी तरह आता है थर्ड नंबर पे रेशियो टेन ए। अब टेन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या कहेंगे हम? टेन ए। इसका भी पूरा अगर हम पढ़े तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इस तरह से पढ़ेंगे उसे। ठीक है ना, क्योंकि एंगल क्या लिया हमने? ए लिया है। ठीक है, अब इसी तरह आगे देख लेते हैं कुछ और रेशियोज के बारे में। तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड। ठीक है, जिसको हम कोसेक ए बोलते हैं शॉर्ट में। तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक ए। अब जैसे साइन है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो कोसेक क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोसेक होता है। ठीक है ना, इसी तरह कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक ए। जैसे कोस से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरह जो आपका टेन है, ठीक है ना, टेन ए क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोट ए। ठीक है ना, तो कोट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, कोसेक को क्या बोलते हैं हम? कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसी तरह सेक ए बोलते हैं सेकेंट ऑफ एंगल ए। कोट ए को बोलते हैं को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, यहाँ से एक रेशियोज हमने पढ़ लिए। इन सब रेशियोज को याद करने के लिए आप कुछ अपने मन से भी बना सकते हैं ट्रिक्स। जैसे एक मैं बता देता हूँ आपको, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं बाकी। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ठीक है ना, इससे ये याद रखो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। तो यहाँ देखो, जो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन लिख दो यहाँ पर। ठीक है ना, फिर कोस, उसके बाद टेन। तो यहाँ से आपको ये साइन क्या होता है? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये पी अपॉन एच। ठीक है, इसी तरह से कोस क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ मिल गया आपको बी अपॉन एच, तो ये हो गया कोस। इसी तरह टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ मिल गया पी अपॉन बी। याद रखना ये आप लोग, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल। ठीक है ना, जस्ट इसका अपोजिट देखो, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल, तो इस साइन के नीचे कोसेक लिख देते हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। इसी तरह अगर बात करें हम कोस की, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो ये कोस के नीचे हम सेक लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से आगे अगर हम बात करें टेन का, तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, तो यहाँ टेन के नीचे लिख देते हैं हम कॉट। तो इसी तरह देख लो एक बार, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है इन ट्राइंगल ए बी सी। ये एक ए बी सी ट्राइंगल दिया है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल, याद रखना। ठीक है ना, ए बी हमें दिया है 3 सेंटीमीटर,
बी सी दिया है 4 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे कहा गया है साइन ए फाइंड करना हमें, कोस ए, टेन ए, साइन सी, कोस सी, टेन सी। ठीक है ना, सबसे पहले साइन ए पता करते हैं। तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एक बात याद रखो हम लोग, जो एंगल होता है, इस एंगल जो भी पूछा होता है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो ए है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो, हमेशा ऐसे होगा। ठीक है ना, जो भी एंगल हमसे पूछा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो एंगल ए है, तो ए के सामने हमारे पास बी सी है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है ना, हाइपोटेनियस है ए सी। तो ये हो जाएगा आपका, बी सी कितना है 4 और ए सी है आपके पास 5। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे कोस सी, सॉरी कोस ए। कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए के अकॉर्डिंग वही, ए के एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो है 4, तो बेस क्या हो जाएगा ए बी। और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ए बी आपके पास है 3 और ए सी है 5। ठीक है, इस तरह हम निकालेंगे टेन ए। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ लिखेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, ए है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। और बेस कितना है आपके पास, ए बी। ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन ए बी कितना है 3। ठीक है, अब बात करते हैं साइन सी की। अभी हम एंगल ए की बात कर रहे थे। ठीक है ना, ए एंगल क्या था, ए था। अब यहाँ एंगल चेंज हो गया, एंगल है सी। तो ये भी ऐसा ही करेंगे, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब ये एंगल हमारा सी हो गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो देखो, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर था, तो यहाँ सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, तो सी के सामने क्या है, ए बी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। तो वही परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अब सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड, सामने क्या है उसके ए बी, तो इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, वही रहेगा। ठीक है ना, ए के हिसाब से क्या था, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर थी। ठीक है ना, अब बी सी थी वो। अब आप सी की अगर बात करें तो सी के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो ए बी परपेंडिकुलर हो गया और ए सी आपका हाइपोटेनियस 5। ठीक है, अब कोस सी निकालना है। तो कोस क्या होता है, वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमें वही बात सी के हिसाब से चलना है। तो सी के अकॉर्डिंग सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगी भाई, बेस होगी बी सी। ठीक है ना, तो बेस हो जाएगा इसका 4 और हाइपोटेनियस सेम वही रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। ठीक है ना, अब टेन सी देख लेते हैं। तो सी है एंगल, तो सी के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी, और बेस क्या हो जाएगा इसका बी सी। ठीक है, तो ए बी कितना दिया है हमें 3। ठीक, तो ए बी की ये परपेंडिकुलर 3 हो गया और बेस हो जाएगा इसका 4। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हमें करना है, सिर्फ एंगल पर फोकस करना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। ए था पहले, तो ए के सामने बी सी परपेंडिकुलर, जब सी एंगल आया तो सी के सामने क्या है, ए बी, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर बेस ही चेंज होते हैं, हाइपोटेनियस फिक्स रहता है।